हर घर में कम से कम एक आदमी वो इतिहास पुरुष होता है। मैंने ऐसा रिसर्च किया है और लिखा है, और ये बड़ा दुखद विषय है। मैं आपको थोड़ा दो चार बातें उस तरह के भी कहूँगा। और ये दुखद विषय हो जाता है साथियों कि हमारे घर से जब इतिहास पुरुष चला जाता है तो हम उसको दो चार दिन बाद याद करके उसको भूल जाते हैं। नंबर 2, उन्होंने अगर कोई दो चार किताबें लिखी हों तो वो किताबें हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं साथियों। ये कड़वी बात मैं आपको बता रहा हूँ। सम्यक प्रकाशन ने बहुत सारी किताबें छापी हैं, और यहीं पश्चिम बिहार में बहुत सारे लोग हैं, नाम मैं नहीं बताना चाहता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये विषय से संबंधित बात मैं बता रहा हूँ कि हम जिनको याद कर रहे हैं साथियों, उनके बारे में हम आगामी समय में क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं। मैं विशेषकर ये बात आपके सामने रखूँगा। मादीपुर में निर्माण साहब जब रहते थे, लगभग 80 के दशक में, मैं पहाड़गंज से पश्चिम बिहार आया था, और मैं उस समय बहुजन अधिकार अखबार निकालता था, तो बीच बीच में जाता था। निर्माण साहब की बातें, उनके विचार, वो सब सुनकर उनके घंटों घंटों बैठता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और साथियों, वो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है। बहुजन अधिकार जब मैं निकालता था, मुझे आर्थिक सहयोग करते थे निर्माण साहब, और कहते थे आप अखबार निकालें, हम आपको मदद कराएंगे। मेरे भाई अशोक निर्माण जी और इनकी बहनें, वो मैं ये कहूँगा कि वो एक बच्चों के रूप में मेरे सामने आते थे। चाय लाते थे, पानी लाते थे, बताते थे, और किस तरह से क्या हो रहा समाज में, वो सारी चीज़ें साथियों बातें होती थी। निर्माण साहब ने बहुत बड़ा काम किया साथियों, और मैंने कई बार अशोक जी को ये बात कही कि निर्माण साहब पे आप कोई किताब क्यों नहीं लिखते। अशोक जी मेरी बात सुनते हैं और कहते हैं हाँ हम लिख रहे हैं, थोड़ा लिखा है, कहीं छपा है, और उसको पूरा करेंगे। मैं जानबूझ के आज ये बात इस मंच से कहना चाह रहा हूँ, और किसी व्यक्ति विशेष की स्मृति में अगर हम अपने आदर, अपना सम्मान उनको प्रस्तुत करते हैं, तो साथियों उन पर कोई किताब अगर उस तरह से आ जाए तो वो एक अच्छी बात है। मैं तमाम जो साथी हैं, जो अभी जिन्होंने वक्तव्य दिए वो वक्तव्य देंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो अपना जो निर्माण साहब पे बोलेंगे वो रिटिन में अगर अशोक निर्माण जी को दें लिखकर, तो आने वाले 1 महीने में ये किताब निर्माण साहब पे छप सकती है, और मैं उनको सहयोग कर सकता हूँ। एक बात, विशेष बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, इस बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं पत्रकार रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन में चीफ एडिटर भी रहा हूँ। पिछले दौरान मैं बाली जी के घर पे गया। बाली जी तो अब हमारे बीच में नहीं है। बाली जी से मैंने ऐसे ही पूछा करीब 1 साल पहले, बाली जी आपके जाने के बाद आपका अखबार कौन देखेगा। तो बाली जी ने मेरी बात सुनी और थोड़ा सा गंभीर हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले कि भाई मैं क्या बता सकता हूँ, मेरे बाद में मेरा अखबार कौन देखेगा। साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे देश में। मैं जब जाता था उनसे मिलता था। हैदराबाद में मैं एक व्यक्ति से मिला, जिस व्यक्ति ने अपनी कलाई पर मुझे दिखाया जय भीम लिखा हुआ था, और जय भीम वो तब का लिखा हुआ था जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैदराबाद गए थे। तो उन्होंने दिखाया, बहुत सारे फ़ोटो दिखाए
बाबा साहब के साथ खिंचे हुए, और कहने लगे कि मुझ पर कोई किताब अगर लिख दे तो अच्छा होगा। साथियों, निर्माण साहब ने बहुत काम किया है और उनका जो जीवन संघर्ष रहा वो उस तरह से आना चाहिए। इतिहास को जीवित रखना साथियों हमारा काम है, और उस इतिहास को आगे आने वाली पीढ़ी साथियों पढ़े तो एक बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपनी बात खत्म करते हुए, जैसे मैंने कहा कि मैं समय नहीं लूँगा ज़्यादा, और बहुत सारी बातें राजनीतिक ये वो मैं नहीं करूँगा। साथियों, मैं 2-3 जानकारी देना चाह रहा हूँ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में, बहुत संक्षेप में। मैं देश का शायद पहला आदमी हूँ पिछले सैकड़ों सालों में, 200 सालों में, 300 सालों में, जो पूरे देश में घूमा और लगभग 1000 लोगों पे मैंने लिखा। मेरी किताबें छपी हैं, जो साथी देखना चाहे गूगल में जाए, मोहनदास नैन इसराइल टाइप करें, उनको मेरे बारे में पता चलेगा। 1000 लोगों का इतिहास मैंने लिखा, वो किताबें छप चुकी हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में। मैं ये जानबूझ के आपको ये बात बता रहा हूँ, और आगे भी मैं लिख रहा हूँ। नंबर 2, मैं अपने परिवार के बारे में बहुत संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ कि 1942 में मेरे पिताजी ने हाई स्कूल किया। पूरे मेरठ ज़िले में वो पहले आदमी थे जिन्होंने हाई स्कूल किया। नंबर 2, जिस बस्ती में मैं रहता था जाटो गेट, वहाँ के सीताराम कोड़ावाल अभी डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड हुए, मेरठ में रहते थे, दलित समाज के आदमी। दूसरा नंबर, दूलीचंद जी, वो लेबर कमिश्नर रिटायर्ड हुए। तीसरा नंबर, मेरे खुद भाई वो ताराचंद राय, वो मयूर कॉटन मिल में मैनेजर रिटायर्ड हुए। चौथा और अंतिम ये है कि अभी एक लड़का IAS लाइन में सेलेक्ट हुआ। केवल मैं अपने बस्ती की बात बता रहा हूँ। और अंतिम जानकारी ये है कि मेरठ ज़िले में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग जाटा गेट में के थे, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। पूरे मेरठ ज़िले में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग, शिक्षा सबसे पहले आई। तो मैंने इतिहास से बात शुरू की और शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर शिक्षा नहीं लेते तो बहुत कम लोग उनको जानते। और मुझे इस अवसर पे ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे बुध विहार में आप इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। मैंने बहुत कम लोगों को पहली बार मैंने देखा, कुछ को नहीं देखा मैंने। और ये अशोक निर्माण जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि किसी भी रूप में इनके समाज के लोग आए, और तो ये अच्छी बात है साथी। देखिए, मैं शिक्षा पे अपनी बात खत्म करने वाला हूँ कि हमारे बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो उनको शिक्षा लेनी चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति ने अगर काम किया है उसके इतिहास को बनाना चाहिए साथियों। आज ये बहुत अच्छी बात है, हमारे साथी बैठे हैं, हिंदी अकादमी में काम करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम इतिहास को खोद रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं। हजारों साल पहले जो लोगों ने काम किया उन पर हमारी किताबें आ रही हैं साथियों। मैं ये भी चाहूँगा कि आप छोटी छोटी किताबें लें, प्रकाशन करें, बच्चों को बताएं। घर घर में बच्चों की किताब हो, घर घर में महापुरुषों की किताब हो, देवी देवताओं की आप फोटो रखें, मूर्तियाँ रखें, मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं आज के दिन इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन घर घर में महापुरुषों की फ़ोटो होनी चाहिए, जिससे आपका बच्चा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में, अयंकाली के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना चाहे, उनको जाने, उनको माने वो साथियों। तभी समाज का विकास हो सकता है, तभी आप अपने इतिहास से रूबरू हो सकते हैं साथियों। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को, और मैं फिर वही कहूँगा,
अशोक निर्माण जी को, जैसा मैंने पहले कई बार कहा है कि आने वाले एक महीने में निर्माण साहब पे अगर कोई किताब वो तैयार करते हैं, कराते हैं, तो मैं उनका संपादन करने के लिए या सहयोगी बनने के लिए भी तैयार हूँ। उसमें कोई मेरे को हिचकिचाहट नहीं है। साथियों, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा है कि वो किताब आए। साथियों, उस तरह से एक बात आगे बढ़े और मिलजुल के साथियों हम लोग बैठें, विचार करें, समाज में कैसे शिक्षा जाए, कैसे जागृति आए, कैसे हम लोग बढ़ें, इस बारे में मेरी यही गुजारिश थी। और मैं उन्हें निर्माण साहब की स्मृति को बार बार याद करता हूँ, बार बार उनके संघर्ष को याद करता हूँ, बार बार उनके जुझारूपन को याद करता हूँ। साथियों, आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नेमिष राय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही चिंता का विषय यहाँ आपने रखा और समाज में जिस तरह से आपने जागरूकता लाने का काम किया अपने नॉवेल्स के माध्यम से, अपने लिखने के माध्यम से, और आपने बड़ी बात कही कि एक